मैंने सुना है, प्राचीन समय में एक दूर देश में एक राजा था। उस राजा को सुबह उठ सूर्योदय को देखना बड़ा पसंद था। वो रोज सुबह उठता और सूर्योदय देखता और फिर अपने काम पर लग जाता। उसे सुबह होने वाले आकाश की सुंदरता, पूरे प्रकृति का उठना, पंछियों का गीत गाना बड़ा पसंद था। आखिर सुबह की सुंदरता किसे पसंद नहीं आती। एक दिन वो राजा इसी प्रकार सुबह उठकर अपने राजमहल के छत पर आ गया। वो अपनी निगाहें दूर क्षितिज पर डालकर प्रकृति की सुंदरता की मनोमन तारीफ कर रहा था। लेकिन अचानक उसकी नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। वो झोपड़ी पहले वहां पर नहीं थी। अचानक बनी वो झोपड़ी के कारण उस राजा की नजर उस झोपड़ी के आगे का दृश्य नहीं देख पा रही थी। इस बात से राजा बड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री से बोला कि जाके पता करो कि वो झोपड़ी किसकी है और उसे वो झोपड़ी को हटाने बोल दो। मंत्री राजा की बात सुन उस झोपड़ी की राह पर चल पड़ता है। मंत्री जब झोपड़ी के पास पहुंचता है तब उसे एक इंसान झोपड़ी के बाहर ध्यान में बैठा दिखाई पड़ता है। मंत्री आया देख वो इंसान अपनी आंख खोलता है। मंत्री उससे बोल पड़ता है कि मैं इस राज्य के राजा का मंत्री हूँ, यहाँ अपने राजा की आज्ञा से आया हूँ। वो इंसान उसका स्वागत कर उससे पूछता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मंत्री उससे सारी बात बोलता है और आखिर में बताता है कि इस झोपड़ी की वजह से राजा की दृष्टि अवरोधित होती है और राजा इस झोपड़ी के पार नहीं देख पाता। वो इंसान भला दिखाई पड़ता है। ये बातें सुन वो इंसान अपनी झोपड़ी हटाने तैयार हो जाता है। वो मंत्री से विनती करता है कि कृपया आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए और मैं ये झोपड़ी यहां से हटा दूंगा। ये सुन मंत्री खुश होकर वहां से निकलता है। जाते जाते वो मंत्री उस इंसान से पूछता है कि तुम यहाँ नए दिखाई देते हो, तुम कहां से आए हो और किस काम के लिए इस राज्य में आए हो। ये सुन वो इंसान बोल पड़ता है कि मैं एक व्यावसायिक हूँ और इस राज्य व्यवसाय करने आया हूँ। सोचता हूँ कि इस राज्य में जल्द ही एक लड़ाई छिड़ जाए, फिर लड़ाई में सैनिकों की मौतें तो जरूर होगी और उनके मरने के बाद उनकी चिता जलाने के लिए चंदन के लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। मैं चंदन की लकड़ी का व्यवसाय करने आया हूँ। ये सुन वो मंत्री बड़ा हैरान हो जाता है। वो मंत्री उससे बोल पड़ता है कि अगर तुम्हें चंदन का व्यवसाय करना है तो तुम इतना नकारात्मक विचार क्यों रखते हो। तुम ये भी तो सोच सकते हो कि ये राज्य में खुशहाली हो, राज्य आगे बढ़े, फले फूले और चारों तरफ त्योहार जैसा वातावरण हो जिसमें लोग जश्न मनाए और इस जश्न में बड़े बड़े यज्ञ होंगे जिसमें भी चंदन के लकड़ी का उपयोग होगा और इसमें भी तुम्हारा व्यवसाय चलेगा। तुम इस प्रकार सकारात्मक सोच क्यों नहीं रख सकते। ये सुन वो इंसान बोल पड़ा कि सुबह जब राजा उठ के अपने राजमहल के छत पर जाता है तब उसे तरह तरह के मनोहर नजारे दिखते हैं। वो उन नजारों को देख मनोमन खुश हो सकता है, लेकिन राजा परेशान है क्योंकि एक छोटे से कोने में मेरी कुटिया है जिसके आगे का दृश्य राजा देख नहीं पा रहा। जब राजा ही बाकी दृश्य देख खुश होने की वजह मेरी छोटी कुटिया के कारण परेशान हो रहा है। जब इस राज्य का राजा ही सकारात्मक दृष्टि नहीं रख सकता तो तुम मुझसे ये उम्मीद कैसे रखते हो। ये बात सुन वो मंत्री निरुत्तर हो वहां से लौट गया। जिंदगी में हम क्या देखते हैं इस पर ही हमारी जिंदगी निर्भर है। अगर हम हर बात हमारे निजी पसंद नापसंद को बाजू रख देख पाए तो हमें समझ आएगा कि यहाँ अच्छा या बुरा जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ भी सुंदर और कुरूप नहीं है। जो भी है बस एक ही बात के अलग अलग ढंग है। कुछ भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जैसे सुबह का अपना सौंदर्य है वैसे ही दोपहर की अपनी शोभा है। हम अगर दोपहर में सुबह की सुंदरता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम दोपहर की शोभा देखने से चूक जाएंगे। रात की अपनी अलग शांति है। रात दिन से विपरीत नहीं है बल्कि रात दिन को पूरा करती है। जैसे दिन रात का अंत करता है। देखा जाए तो इस जिंदगी में झंझट और लोचे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ठीक ठीक देखा जाए तो जिंदगी में बस अवसर ही अवसर है। हमें सिखाया जाता है कि हमारी जिंदगी में जब भी अवसर आए तो उसे खोना नहीं चाहिए, लेकिन हमें बस आधी बात बताई गई है। अवसर कभी भी अवसर बनके नहीं आएगा। अवसर हमेशा एक मुसीबत के रूप में दस्तक देता है। काय बनके इस मुसीबत से भाग जाएंगे तो इस जिंदगी में अवसर को हथियाने से चूक जाएंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है
कि सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में है, ये तो देखने वाले का मन है जो इस दुनिया की हर चीज को सुंदर बना देता है। राजा जब अपने राजमहल के छत से निसर्ग की सुंदरता देखता है तब उसे कुटिया बीच की एक अड़चन नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो एक मनोरम दृश्य के बीच एक कुटिया होने जैसा सुंदर दृश्य और क्या हो सकता है। लेकिन हमारे समाज ने हमें बचपन से फर्क करना सिखाया है, ये अच्छा वो बुरा, ये करो वो मत करो, खुश रहो नाराज मत रहो। लेकिन हम अगर ध्यान से देख पाए तो उदासी की भी अपनी सुंदरता है। अगर हम अपने निजी दुख को बाजू में रख पाए और उदासी को देख पाए तो उदासी भी बड़ी मनोरम है। उदासी हमें जिंदगी की गहराई में लेकर जाती है, ऐसी गहराइयों में आमतौर पर कभी नहीं जाया जा सकता। उस गहराई में भी एक अपूर्व शांति है, खुशी में चंचलता है, लेकिन उदासी शांत है। लेकिन इस समाज का मूल आधार ही भेद करने में है। जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, जिस स्तर पर भेद किया जा सकता है उन हर स्तरों पर हमने भेद किया है। भेद करने में फिर लड़ाई होती, लड़ाई से हमारे अहंकार को पुष्टि मिलती। सारे भेद का मूल आधार ही हमारे अहंकार की पुष्टि है। दरअसल देखा जाए तो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव फर्क करने से आता है। जितने स्तर पर हम फर्क करें उतना हमारी जिंदगी में तनाव होगा। अगर हम अपने मन में सब फर्क को अभी उतार के रख पाए तो हमें परम शांति का अनुभव होगा। कोई अगर बोले कि गुस्सा मत करो, प्रेम से रहो, तो इस बात में भी चुनाव है, इस बात में भी फर्क है। फिर हमें तनाव होगा क्योंकि अंदर से तो गुस्सा आता, लेकिन बाहर से अब हमें प्रेम से रहना है। सोचा जाए तो प्रेम और गुस्सा दोनों बातें हम उतार के रख सकते। हमें सकारात्मक भी नहीं होना है और नहीं नकारात्मक होना है। चुनाव को उतार के हम पाएंगे कि फर्क न करने में कितनी ताकत है। इसी ताकत से हमारी जिंदगी में एक क्रांति घट सकती है।